और ताली बजा के सबको स्वागत करे। राष्ट्रमल जी, राष्ट्रमल जी, राष्ट्रमल जी। आह आह सभी से अनुरोध है, ये कान को खींचिए। ये कान जो है ना सुनता ही नहीं है ना। कान को खींचिए अपने आप में। स्वयं सेवक कान के पीछे तरफ मालिश करिए एकदम बढ़िया से। हाँ, और नाक में इस तरह से नाक को पूरा ऊपर ले जाइए। हाँ हाँ और ये आँख के ऊपर तरफ मालिश करिए। हाँ, और बस। अब पूरा हाथ को ऐसा करिए। हाँ, अब ऊपर खींचिए खींचिए खींचिए। पूरा खींचिए। और फिर एक बार ऊपर तक खींचिए। सुंदर साथ जी। हाँ, और अब आप इसको हाथ को यहाँ रखिए सिर के ऊपर और पूरा दूसरे से खींचिए खींचिए खींचिए। सिर को सीधा, सिर को सीधा। अब दूसरी तरफ लगाई जोड़, खींचिए। ठीक है। और आप अब एक एक्सरसाइज करेंगे। सिर को पूरा आगे, हाथ से आगे करना और गर्दन को पीछे करना, और हाथ को सीधा, हाथ को आगे आगे, सिर को पीछे पीछे पीछे। फ्रेश हो रहा है ना। अब हम थोड़ी देर 2 मिनट प्राणायाम करते, ठीक है। प्राणायाम किसको बोलते हैं? श्वास को पूरा फेंकना। श्वास को पूरा फेंकते हैं नाक से, आँख बंद और मुख बंद, हाथ को ऐसा, और ये 2 अंगुलियां हैं ना इस तरह से, ये यहाँ ये छूटा नहीं चाहिए, और ऐसा। और ये जो भाग है इस पासा को यहाँ नीचे मारना, ठीक है। देखिए और नाक से पूरा सांस, और ऐसा समझना कि मेरे अंदर सारा विकार बाहर फेंक रहा हूँ। आँख बंद, कमर एकदम सीधी, गर्दन सीधा सीधा, और प्राणायाम एकदम ठीक है। और खींचे, और हाँ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर साथ पूरा एकदम। हमारे विशेष करके निशान जी बहुत आनंद मंगल के साथ करते, बहुत खुशी होती है हमको। बाकी साहब अपने वीडियो को ऑफ रख करके पता नहीं क्या कर रहे हैं, कोई श्वास फेंकने की जगह में नाश्ता कर रहे होंगे। अब हम 2 सेकेंड बिल्कुल फास्ट एकदम। देखिए तो सारी दवाइयाँ हमारे स्वास्थ्य के लिए हमारे साथ है। योगा, प्राणायाम, एक्सरसाइज है, ये बॉडी का अनिवार्य भाग है। हमारा शेड्यूल में ये ज़रूर होना चाहिए। और बच्चों से आग्रह करता हूँ, अभी से रूटीन बना लो। अभी तो क्या आपको हाथ में
मोबाइल हरदम रहता ही है, और अनेक प्रकार का योगा प्राणायाम कराते। एक सिस्टम पकड़ना, अलग अलग सभी का अपना अपना सिस्टम है, उसमें से अपने को जो सिंपल जो जचता है। और जो गांव में या घर में कोई करते हैं तो बच्चों से आग्रह है कम से कम 5-7-10 मिनट, आधा घंटा जो है हम अपने लिए अभी से थोड़ा स्वास्थ्य के लिए चिंता रखेंगे, ठीक है। और अब जो गांव में रहते हैं वो तो उसमें कुछ चलना फिरना ज़्यादा होता ही है गांव में, लेकिन शहर में रहने वालों को तो उसमें भी एक अपने कंपाउंड में रहने वाले हैं, उनको तो बेचारा कुछ चलने का जगह भी नहीं रहता है। और बच्चों को इतना कि उस सोफा में बैठो फिर नीचे उतरो, कितना बैठे बेचारे। इसीलिए थोड़ा सा अभिभावकों को भी चिंता है कि हम अपने बच्चों को स्वास्थ्य कैसे बनाएं। तो एकदम ये प्राणायाम वगैरह जो है बहुत ज़रूरी है। इसको भी हम 2 मिनट टाइम इसीलिए रख रहे हैं कि सबको थोड़ा सा अंकुर जागे। तो 5 मिनट 3 मिनट करने से इतना फ्रेशनेस आ रहा है, तो स्वभावतः अगर हम एक रूटीन से करते हैं तो शरीर स्वस्थ रहता है। जब शरीर स्वस्थ रहता है मन स्वस्थ होता है, मन स्वस्थ रहता है तो हमें मन का अनंत रोग जो है, ईर्ष्या, द्वेष और मन का सारी जो है, क्योंकि मन इसीलिए गुस्सा करता है कि क्योंकि ये कमज़ोर है। मन को बलवान बनाना होता है तो शरीर के साथ मन का बहुत ही तालमेल है। अगर थोड़ा मन दुखी हो जाता है तो शरीर में एक प्रकार का हाव भाव पता चल जाता है, और एकदम ये मन और शरीर, इसलिए शरीर स्वस्थ तो मन स्वस्थ। तो शरीर स्थूल है, हम इसको स्वस्थ रहे, लेकिन मन तो हम जानते नहीं हैं। मन तो एकदम थॉट्स का पैकेट है, लेकिन मन जब बिगड़ता है शरीर में असर करता है। इसका मतलब शरीर ठीक रहता है तो मन ठीक रहता है। तो इसीलिए आप इस चीज़ को हार्टिली समझ करके एक्सरसाइज करते रहना, ठीक है। अब हम एक बार ताली के साथ सबको स्वागत करते हैं। अभी तक हमारे बीच 40-42 जने हम एकत्रित हो चुके हैं। अब हम एक आपस में सबको स्वागत करते हैं एक बार, ठीक है। ताली के साथ सबको स्वागत करिए, एकदम एक प्रेशर भी हो जाएगा। सबको आप स्वागत कर रहे हैं हमारे कार्यक्रम में। गुरु जी मंगलदास जी की सुक्ति और गुरु जी को स्वागत कर रहे हैं, अपने हृदय में गुरु जी को बैठा रहे हैं, ठीक है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, प्रणाम। अब कमर सीधी, गर्दन सीधा और गुरुवाणी। अब गुरुवाणी को हम रिपीट करेंगे और अपने कार्यक्रम गुरु जी की सुक्ति को याद करेंगे, ठीक है। आइए गुरुवाणी। मेरे जीवन की चिंता करनी हो तो मेरी चिंता समाज सेवा के लिए है। समाज सेवा पक्षपात रहित होकर ही की जाती है। विशुद्ध सेवा भाव में किसी प्रकार का व्यक्तिगत स्वार्थ आने से धर्म में नुकसान होता है। एकमात्र परमात्मा का भय रखकर अपने आप को मिटाकर मान बढ़ाई त्याग कर इस जीवन को सेवा में ही समर्पण करना है। देश सेवा व समाज सेवा के लिए प्रत्येक व्यक्ति है। समाज से ही व्यक्ति का महत्व है। व्यक्ति समाज का एक अंश है।
प्रत्येक व्यक्ति विकार से निर्विकार होकर ही सेवा योग्य हो सकता है। पूज्य गुरुजी। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आज हम उच्चारण करते हैं सूक्ति नंबर 20। एक जने चोरी करे, एक जने चोरी करे, 10 जने बांट लें, 10 जने बांट ले, तो इंक्वायरी के दिन 10 ही पकड़े जाएंगे। 10 ही पकड़े जाएंगे। एक ने मारा, 10 बांट के खाए, 10 बांट के खाए, तो मरने पर वे भी पकड़े जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, आपने गुरु जी के सूक्ति उच्चारण की। मैं आग्रह करता हूँ सभी से कृपया अपने अपने साधन को म्यूट रखें, मोबाइल को, और कुछ समय मैं बोलूँगा, फिर बाद में आप लोग बोलेंगे। गुरुजी सूक्ति नंबर 20 में कहते हैं, एक जने चोरी करे, 10 जने बांट लें। टीम स्पिरिट है ना, टीम स्पिरिट। एक जना चोरी करता है और 10 बांट के खाता है। तो इंक्वायरी के दिन, जिस दिन फॉलो होता है कि ये किसने चोरी की, उस दिन वो चोर पकड़ में आ गया तो कौन कौन थे करके पूछेगा, तो फलाना 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 का सबका नाम आता है कि नहीं आता है? आता है। तो सबको पनिशमेंट होता है कि नहीं होता है? होता है। ये चीज़ हम जानते कि नहीं जानते? जानते हैं। लेकिन व्यवहार में इसको हम कैसे इससे बचे, है ना? यह भी टीम स्पिरिट की बात है। अब इसको, अच्छा एक ने हम तो चोरी करते नहीं ऐसा, तो इसको यह प्रैक्टिकल चीज़ है। सभी यहाँ पर अभिभावक जन हैं, मैं अभिभावक से भी आग्रह करता हूँ, हम अपने अपने बाल लीला को याद करेंगे ना तो समझ में आ जाता। आज हमारे बालक, आज हमारे बच्चे लोग हमारी कहानी सुन करके भी उनको कभी कभी हंसी भी आती है, और हमारी पश्चातापूर्ण कहानी से उनको सजेशन भी होता है कि ऐसे काम करने से ऐसा होता है, ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। अपने गलती से ऐसे हमारे अनजान में से हमें गलती हुई तो हमारा ये रिजल्ट भोगना पड़ा। तो आप लोग इस तरह से थोड़ा पहले सतर्क रह जाइए कि आपका आधा जीवन तो अच्छा काम करने के लिए फुर्सत मिल जाएगा। इस तरह से हर स्टेप से हम नॉलेज ले सकते। जैसे लोग रामायण पढ़ते हैं, रामायण से हमें क्या करना चाहिए इसका ज्ञान मिलता है। और महाभारत हम देखते हैं, पढ़ते भी हैं, तो महाभारत से क्या सीखना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए वो सीखना चाहिए। महाभारत में सारी जो तकलीफ़ें हैं, महाभारत में युद्ध हुई, आखिर क्या, आखिर वही ताश जुआ। तो जो चीज़, इसलिए भारत के इतिहास, हमारे जो हिंदू संस्कृति में इतनी सारी ज्ञान का भंडार है कि हर कथानक के पीछे बहुत ही सुंदर सुंदर ज्ञान है, सजावट है, जीवन का धन्य बनाने की बातें हैं। तो बच्चों, एक जने चोरी करे और 10 जने बांट लें। हम जब छोटे थे, अभी तो आप लोगों का स्कूल घर से कितना दूरी पता नहीं, ये आपको संबोधन कर रहा है ना महेंद्र महाराज। महेंद्र महाराज का जो बाल लीला है वो कालिम्पोंग लोले गांव है। कालिम्पोंग शहर जहाँ मंगलधाम आप जाते हैं वहाँ से 15 किलोमीटर उधर गांव तरफ है। तो हमारे घर से प्राइमरी स्कूल जो है वो करीब करीब 2-3 किलोमीटर दूर में था। तो सुबह घास काटना और सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग उठ करके मेरी जो ड्यूटी थी
गौशाला में जा कर के गोबर निकालना पहला, और गोबर निकालने के बाद माँ दूध निकालती है गौ से। उसके बाद राजू जी को भोग तैयार हो जाता है। फिर उसके बाद सेवा पूजा करना, गोबर उठाए, नहाए धोए, उसके बाद सेवा पूजा ये हमारा। उसके बाद सेवा पूजा के बाद फिर घास काटना है, और ये काम रहता था। ठीक है। और स्कूल जाते समय अब आए तूफान। तो एक दिन की घटना कि पहाड़ में तो आपको पता है, पता हो ना हो, ऊपर पहाड़ से पानी का धारा ले आता है। और उस ज़माने में इतना पाइप गांव में इतना, वो आज जो हम जो पाइप बोलते हैं वो इतना प्रयोग नहीं होता था। वो गांव में कहाँ, तो बांस का वो आधा भाग बांस काट के उस बांस में से नाला ले आते थे। अभिभावक को पता है इस चीज़ में। और ऊपर पहाड़ का रास्ता है, छोटी सी गली है, रास्ता है। हम खड़े हो जाते हैं वहाँ पर। और एक दिन की कथा है कि हम 4-5 जने बैठ गए। उसके बाद हाथ में पत्थर लिया और नीचे करीब करीब 100 फीट नीचे पानी का नाला ले गया है, किसी का है वो। अब हमारा कंपटीशन कि एक ही बार पत्थर से उस नाला में कौन मार सकता है। हमको, हमारी दिमाग तो उसको उपद्रव से है। वो नाला बेचारा पानी कहाँ ले गए, कितना दूरी में, वो उसको समझ नहीं है। और हमने ऐसे पत्थर उठाया, और ये प्राचार्य महेंद्र महाराज जो है, उस समय का महेंद्र अधिकारी जो है, कि सबको लाइन लगा के, तू पहला 1 नंबर, तू 2 नंबर, अपने को लास्ट में 5 नंबर, क्योंकि अब सब मिस खाएंगे वहाँ पर। और हमारा तो हाथ सीधा है एकदम। और अगर पहले ही मैंने फेंका तो फिर टूट जाएगा, तो फिर बाकी क्या करेगा। देखो कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस। और जैसे ही शुरू किया तो पहला नंबर में जो था उसी का पत्थर ने वो नाला फूट गया। अरे स्नेह की बात। अब चले घर आप बढ़िया से। दूसरे दिन स्कूल जा रहे थे, तो स्कूल में हम ग्राउंड में पहुंचने से पहले ही ऊपर हेडमास्टर के साथ कोई व्यक्ति बात कर रहा था। ऐसा देखा तो ये आदमी तो वो फलाना जैसा लगता है, पक्का भी वो कल का जो कंप्लेन ज़रूर आ गया। असेंबली हुई, क्लासरूम में बैठे और टीचर आए, बोले ओए, हमारे गांव को बाउन गांव बोलते थे। ए बाउन गांव इधर आ। उसके उधर के बाउन गांव के कौन कौन है? फलाने 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 फलाने, लाइन लग जा। वो कल वो नाला में पत्थर किसने मारा? हमने तो नहीं मारा, हमने तो नहीं मारा। अच्छा, कोई नहीं मारा। अच्छा, तो कोई ना कोई तो होगा। तो बोले ये फलना ने मारा। उसको दिखा दिया। अच्छा इधर आ, तूने मारा? नहीं, इसने बताया। आइडिया देने वाले ये। अच्छा, कौन कौन थे बता? तो फलना 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 फलना, लाइन में हम लोग। अच्छा, तो फिर मारा किसने? उसने मारा। अच्छा, और तू सलाह देने वाला? अच्छा, और तू तो हाँ में हाँ मिलाने वाला। लाइन लगा कर 5 को फिर 10 बेत पूरा दीवार में हाथ रख करके पीछे बटक में, बस। मुझे याद है कि तो एक पत्थर तो एक ने मारा ना, पिटाई सबने खाई। आप इस चीज़ में ये अब टीम स्पिरिट है, लेकिन सब धुलाई का टीम स्पिरिट है। अच्छा काम का भी यही रिजल्ट होता है। ये जैसे कहीं एक बच्चों से मैं बात कर रहा हूँ, आप कहीं जा रहे थे किसी के घर में, उसके बगल में कांकड़ा जो है, कांकरी जो है लटक रहा था। ओहो, खाने की इच्छा हुई। अब आँख ने देखा ना, अब आँख ने देखा, आँख तो बेचारा तोड़ने नहीं गया और वहाँ तक पेड़ तक गया भी नहीं। आँख उसने खाली देखा भर। और पैर गया, पैर ने वहाँ पहुँचाया। बेचारा पैर ने खाली पहुँचाया, वो तोड़ा नहीं। तोड़ने वाला हाथ ने तोड़ा, और बेचारा हाथ ने खाली तोड़ा भर, खाया नहीं। और खाया तो मुँह में खाया।
और मुख ने खाली दांत ने खाली चबाया, स्वाद तो लिया नहीं, स्वाद तो जीवा ने लिया, और जीव ने खाली, जीवा ने खाली स्वाद लिया, रखा नहीं। उसने पीछे उसने भेज दिया अंदर, और बेचारा जीवा ने रखा नहीं, उसे तो भेज दिया नीचे। अब वहाँ पता चला कि कांकरी किसने तोड़ा, पता चल गया। आया वहाँ से डंडा लेकर के, और डंडा लेकर के आया मालिक, ढूंढते ढूंढते मिल गया और पकड़ लिया हमको। तूने कांकरी खाया, तोड़ा करके लगाया डंडा पीठ पे, और बेचारा ये पीठ ने न देखा था, न तोड़ा था, न खाया था, न स्वाद लिया, डंडा खाया पीठ ने। पीठ ने पूरा ऐसा डंडा खाया, आँख में से आंसू आ गया, आँख से आंसू आया। तो देखा था किसने? देखा था किसने? आँख ने देखा था। तो पिटाई, तो लास्ट में आँख को रोना पड़ा। कर्म घूम घाम के पहुँचा कि नहीं पहुँचा। बच्चों, हमें लगता है कि जो कुछ हो रहा है उसमें हम सहभागी नहीं है, ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं हम इसके भागीदार ज़रूर होते हैं। इसीलिए बुरी संगत से, कोई ताश खेल रहा है, कुछ बुरी, कुछ खा रहा है, कुछ रहा है, अपने को पास में, बेटर नॉट टू गो नियर बाई, उसके पास में जाना ही नहीं। अपने सहभागिता कहीं ना कहीं से फिर फंदा में पड़ जाते हैं। गुरु महाराज क्या बोल रहे हैं? एक ने चोरी करे 10 बांट के ले, हमारे व्यवहार में, है ना। मैं आपको प्रैक्टिकल बात करता हूँ बच्चों, इस चीज़ में आप बहुत अलर्ट है। कहाँ पता है? एग्जामिनेशन हॉल में, एग्जामिनेशन हॉल में आप एकदम सिंसियर हैं, और आप सिंसियर हैं, और आपके पास डॉट पेन है, और वो एग्ज़ाम कार्ड, जो पेपर रखने का जो कार्डबोर्ड है ना, वो आपके पास सिंपल सारा आप निकल रहे हैं, ठीक है। अब साथी जो है एकदम अपना इंटीमेट है, उसको चोरी का चिट 8-10 उसने इकट्ठा किया है, छोटी छोटी पीस जो है। तो इधर जेब में, उधर जेब में रहा, 2 उसका बच गया, आपके बगल में रहता है। ए मेरा ये 2 पीस, 2-4 जो चीट का पेपर तेरे जेब में रख देना, तेरे चीट, ये जो चीट है ना, तेरे जेब में रख दे, या तेरे इस कहीं कहीं रख देना करके वो बोल रहा है। आप रखोगे? उस साथी को मदद करोगे? मेरा प्रश्न है। समर्पण नहीं रखोगे? हैं? नहीं, तुम्हारा साथी है वो, तुम्हारा एकदम इंटीमेट दोस्त है, क्यों नहीं रखोगे? चीटिंग करना गलत काम है। टीचिंग करना गलत काम है, बहुत सारी बात है। चीटिंग करना गलत बात है। दूसरा, क्यों नहीं रखोगे? उस साथी को मदद क्यों नहीं करोगे? हम भी क्या? हम भी वही चीटिंग करने में से शामिल हो जाएंगे ना महाराज, अगर उसको साथ दिया तो। चीटिंग करने का शामिल ही नहीं। जब वहाँ इंक्वायरी करते आएगा, जेब चेकिंग हुआ, तो उसने, मास्टर ने पकड़ लिया, तो थोड़ी ने हम, ये तो उसका चीट है करके थोड़ी ने हम बोले, हमारा विश्वास थोड़ी नहीं करेगा। नहीं सर, ये उसका चीटिंग है, उसका पेपर है, उसका चीट है, मेरा नहीं सर, मैं तो एकदम सिंपल सादा, मेरे पास तो कुछ नहीं, डॉट पे नहीं सर, ऐसा बोलने से कोई विश्वास नहीं करेगा, जबकि हम सही बात बोल रहे हैं। ये चीज़ हमको एकदम इनर हार्ट में पता है, इसीलिए हम बाई जैसे भी इंटीमेट फ्रेंड क्यों ना हो, एकदम अपने एक आत्मा करके हम होल ईयर उनके साथ उठ बैठ करें। लेकिन जब वो एग्ज़ाम के हॉल में, एनुअल एग्ज़ाम, वो भी एग्ज़ाम में, अगर वो हमें मदद के लिए 2 चीट मेरे जेब में रखने को बोलता है, हम उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलेंगे, भाई ऐसी गलत मत करो, और तू जो करना है कर ले, लेकिन मुझे यहाँ फंसा मत। देखो कितना अलर्ट है, कितना होश में है। बस इस चीज़ को प्रैक्टिकल, मैं बच्चों से बात कर रहा हूँ,
ये कार्य हम दिल से ही नहीं करेंगे न, बस इसी फॉर्मूला को जीवन में हम अपनाना चाहिए। सारा संसार में आज जो लोग दुखी हैं, जो एक सिस्टम को पूरा भ्रष्टाचार हुआ है, यहीं से हो रहा है। यही तो है सारी चीज़। एक सच्चा व्यक्ति को तो ऑफिस में जीना भी मुश्किल पड़े। ऑफिस में जाने वाले बच्चों, कल जा कर के आप लोग ऑफिस में बड़े बड़े पोस्ट में हो जाएंगे ना। ओहो, रिश्वत लेने का जो है, घूस खाने का, घूस लेने का जो है ये बोले थे ना कि एक इंटरव्यू में पूछता है पीछे से, मैंने आपको बताया, सिंपल क्वेश्चन, 4 + 4 कितना होता है? बोले बेचारा उसने जाके 8, गलत आंसर, उसको भेज दिया। अरे आश्चर्य हो गया, 4 + 4 8। फिर दूसरा आया, उसने पूछा कि 5 + 5 कितना होता है? 10, गलत आंसर। जाओ सर, कैसे गलत? हाँ, हमने बोल दिया, जाओ। तीसरा आया, टेबल के सामने बैठा है सर। अच्छा, नाम वाम पूछा। अच्छा, एक प्रश्न पूछता हूँ। हाँ सर, 6 + 6 कितना होता है? सर, इतना सिंपल क्वेश्चन, आप जितना चाहो उतना होता है। राइट। टेबल के नीचे से लिफा पकड़ा दी, पास हो गया और नौकरी उसको मिल गई। आप जितना चाहो उतना होता है। ये जो सारा व्यवहार एक ही चीज़ से है कि लोग को अपने आत्मा से डर नहीं है। बच्चों, हम दुनिया हमारे से डरे न डरे, हम खुद डरें इस चीज़ में कि मेरे से गलत न हो। एक जने चोरी करे, 10 जने बांट ले तो इनकार में 10 ही पकड़े जाएंगे। हमने प्रैक्टिकल देखा और अपने घर व्यवहार में भी देखते हैं। मेरे से ऊपर वाले जो भाई, मेरे जो दाजू जो थे, हम उनको घर में जब छोटे थे हम, चीनी कहीं भी माँ छुपा के रखती थी, उसको चीनी चोरी करके खाने में उसको शौक था। माँ जब बाजार जाती थी तो लगभग चीनी का पैकेट तो मामा के घर ले जाकर रखती थी। बगल में मामा का घर था, जाके मामी को ये पैकेट रख देना बोल के। हाँ, क्योंकि शाम तक में चीनी अतल बितल सुतल तलातल महातल रसातल पाताल जहाँ भी रखो ना, वो ढूंढ के निकाल, घर के छप्पा करके वो चीनी चोर के खा। और हमको भी दे देते थे, हम तो और छोटे। तो दीदी, माँ तो दीदी बहुत स्ट्रिक्ट थी, और दीदी आकर के जब पता चला कि चीनी चोरी हुई है तो किसने खाया तो बड़े ने खाया, अब छोटे भी है उसमें। तो खाया तो चीनी उसने, और हमको भी थोड़ा दिया था, और पिटाई हम दोनों को मिलता था। तू भी शामिल हो गया, बोलना नहीं चाहिए कि इस तरह नहीं खाने को उसने। हमको कहना माने तब ना, नहीं माने तो फिर खाया क्यों तूने? तू नहीं खाता, उसको डर हो जाता, उसको साथी मिल गया, उसको और हिम्मत आया, कोई एक जना ऑब्जेक्शन करने हो। बस ऑफिस में, घर में, कहीं भी हमारा मानसिकता बहुत जगाना होगा कि बच्चों, अब गुरुजी ने इतना चोरी के मामला से एक इंक्वायरी और पुलिस इंक्वायरी, इसे एक जेल के जो एक कुछ भी हो बड़ा उसी चीज़ जब बड़ा बन के जाता है तो हमें बहुत जीवन में परेशानी उठानी होती है। ये हुआ शरीर के साथ, इसी तरह से आत्मा के साथ भी है। आत्मा जैसे शरीर के लिए जेल बना हुआ है, ऐसे ही आत्मा के लिए, जीव के लिए नरक बना हुआ है। वो सूक्ष्म है। शरीर छूट करके लोग कहते हैं कि शरीर छूट गया, वो बेचारा अब उसने दुख छुपा लिया, मतलब वो दुख से बाहर गए। ऐसा नहीं है। शरीर तो स्थूल है, उसका पुलिस का डंडा, जेल का कष्ट, उसको स्थूल शरीर से जो भोगना था उसे तो छुप गया। लेकिन सूक्ष्म शरीर जो है अपने, हमारे अंदर जो जीव का जो यातना देह जिसको शास्त्र में बोलते हैं, कष्ट उठाने वाला, वो सूक्ष्म पाप जो है ना, उसके लिए परमात्मा ने नरक का सृजना कर रखे हैं।
वहाँ पर जीव को बहुत कष्ट उठाना होता है। अब इसके लिए शास्त्रों में वर्णन है, उसको 84 नरक कुंड बोलते हैं। वहाँ गुरु जी मंगलदास जी की सूक्ति अब दृष्टांत के साथ वहाँ सिद्धांत जोड़ रहे हैं कि एक ने मारा, एक ने जीव हत्या की और 10 बांट के खाए। परमात्मा के नज़र में उस यमराज के जो चित्रगुप्त है उसके खाता में यहाँ कौन कौन प्राणी को किस तरह से कष्ट दिया और किस किसने खाया, उसके आँख से वो छुप नहीं सकता। ये वाली चीज़ है। और इसका प्रैक्टिकल उदाहरण मैंने आपको बहुत बार दे चुका हूँ। जो आपने अगर सही अर्थ में इसको अपनाया है, समझे हैं, तो आपको ज़रूर जीवन में ये बुरा कर्म करने से आपका दिल पहले ही नज़र पहुँचेगा, ये काम बुरा है, हमको करना नहीं। ये आपको ये एकदम अंदर तह दिल में घुस जाता है। मैं उदाहरण दिया करता था, ये जो कटोरा देखो, कटोरे में पानी डाल रहा हूँ, देखना, हाँ पानी डाला बस। अब मैं उदाहरण दिया करता हूँ, आपको याद होगा। अब यहाँ पर हम एक मुट्ठी चींटी डाल देते हैं, छोटी छोटी, मान के चलिए 400 चींटी इसके अंदर चला गया। अब आप देखो 400 चींटी की हालत, पानी के अंदर वो घूम रहा है और वो बचने के लिए ऊपर चढ़ रही है चींटी, और आप इसको फूंक मार रहे हैं, इधर फूंक मार रहे हैं, ठीक है। तो 400 चींटी हैं, 400 चींटियों के 800 आँखें हैं, और वो 800 आँखें आपको नहीं देखते हैं, आपको नहीं देख, लेकिन आपके 2 आँखें काफ़ी है कि आपके 2 आँखें में 400 शरीर दिखाई दे रहा है, और एक एक की गतिविधि जो ऊपर चढ़ रहा है और आप उसको गिरा रहे, उधर गिरा रहे और नीचे पानी में और डाल रहे हैं। हाँ, वो बेचारे परेशान हैं। और उस 400 का 800 आँखें हैं, लेकिन आपके 2 आँखें काफ़ी है। बस ये उदाहरण इतना, इसका बहुत लंबा इतिहास है। इस उदाहरण से आपको हज़ारों टॉपिक कवर कर सकते हैं। यहाँ में बच्चों से प्रैक्टिकल अपना कटोरे लेना, पानी डालना, उसके चींटियाँ डालना और अपने आप को देखना। चींटियाँ डाल करके फिर उसको परेशान मत करना, लेकिन दिमाग में सेटिंग करो। आपके 2 आँखें उस 400 चींटियों के लिए काफ़ी है, उसके अंदर फिर 800 आँखें हैं, उसको आप एक एक पैर है, सब आप देखते हो, 2 आँखें, वहाँ से कुछ छुपता नहीं है, आपके आँख से छुपता नहीं हो, सब देख रहे हैं। बस यही फार्मूला है कि यहाँ पर हजारों जीव कीटाणु क्या क्या कर्म कर रहे हैं, सबका कर्म परमात्मा का 2 आँखें काफ़ी है। परमात्मा के पास 2 आँखें है ना, परमात्मा के 2 आँखें में सारा यूनिवर्स समाया हुआ है। हम कहीं भी बुरे कर्म से छुप नहीं सकते। परमात्मा के खाता में कर्म का फल भोगने का जरूर लिखा हुआ होता है। इसीलिए बच्चों अभी से इस विषय में होशियारी जताना, चाहे जीवन में ऑफिस में रिश्वत लेते समय हो, चाहे अपने साथियों के साथ किसी को बुरा हम सोचते हैं, किसी को नुकसान हम सोचते हैं, करने की ज़रूरत नहीं। अगर माइंड में सोच भी लिया ना तो परमात्मा से ये भी रिकॉर्ड हो जाता है। इतनी बारीकी परमात्मा का फार्मूला है। लोग संसार में देखते हैं ना आप, किसी का पैर टूटा हुआ है, किसी को क्या, किसी को क्या, कुछ न कुछ कर्म, कुछ न कुछ परेशानी हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अपने भी देखना, शारीरिक कुछ भी हो तो समझ लेना कि मैंने पूर्व जन्म में बहुत ही बुरा कर्म किया हो या किसी को सताया कुछ, इसीलिए आज मुझे हो रहा है। कर्म का फल भोगना ही पड़ेगा। इसीलिए अभी होशियारी में होने का समय यही है। आप अभी इस उम्र में इन महान पुरुषों के सूक्ति से, ज्ञान से आप समय में होशियार हो जाओ तो आपको बहुत कुछ आगे जीवन में सफलता मिलेगी और जीवन धन्य होगा। मैंने उदाहरण जो दिया चींटी का उदाहरण, इससे आप परमात्मा को प्रत्यक्ष देखो सामने में। घर में कोई नहीं है, कोई नहीं देख रहा है। स्कूल में आपको अभी तो ऑनलाइन एग्ज़ाम होता होगा, जो भी है, कैसे एग्ज़ाम दे रहे हैं आप लोग जाने। कुछ भी जो है ना, हम पास होने के लिए बहुत कुछ चोरी चकरी करते हैं, पास होने के लिए पता नहीं घूस देते हैं, जो भी कर रहे हैं, लेकिन वो पास से क्या करना है, हम तो जीवन में पास होना है ना। इस चीज़ को
अपने जीवन में तटस्थ होना पड़ेगा। तो यहाँ जीव हत्या के लिए गुरु जी ने कहा, एक ने मारा 10 बांट के खाए। अब आप तो ये सब हमारे से तो परमात्मा ने इतना तो बचा के रखे, हम जीव हत्या की तो हमारे जीवन में नहीं, हमारे बच्चों के साथ ऐसा संस्कार नहीं है। ये भी पुण्य फल क्या है कि हजारों पुण्य के साथ हम ऐसे माता पिता के गोद से जन्म ले रखे हैं कि हमारे वंशज में, हमारे परिस्थिति में, हमारे धर्म के अंदर ऐसा जीव हत्या नहीं होता है। लेकिन शारीरिक हत्या तो हमने बच से बचे हैं। हो सकता है हमारे मन से मानसिक हत्या हो सकती है, दूसरों को बुरा सोचना, दूसरों के नुकसान की बातें सोचना है। समझ में आएगी बात? यह है मानसिक हत्या है। हमें तो ये भी नहीं करना है ना। इसीलिए हमारे धर्म में परमात्मा को एकदम प्रत्यक्ष रखने का है। बस इसी चीज़ को याद दिलाने के लिए गुरु महाराज ने हमें गले में कंठी दे रखे हैं, हमारे ललाट में तिलक दे रखे हैं। ये हमारा धर्म का साइन है। ये हमें रोज़ ये सिखाता है, एकदम पल पल ये याद दिलाता है कि मैं परमात्मा का अंश हूँ, मैं परमात्मा का परिवार में हूँ। इस तरह से अपने आप को कैसा रखना कि अपने आप को होश में रखना है। आइए, जो एक मारा 10 ने मारा, ये वाला जो है, आप थोड़ा सा अपने साथियों के साथ, अगर मांसाहारी साथी हैं उनके तक पहुंचना हो तो कभी कभी आपने अगर एक व्यक्ति को भी अगर शाकाहारी बना दिया जीवन में, समझा करके जैसे भी हो, तो आपको बहुत कुछ पुण्य मिलेगा। उस प्राणी को, जिससे जो प्राणी जो हत्या होती थी, वो अगर आपने इस आदमी से बचा सके तो उसका पुण्य हमारे पास मिलेगा। क्यों? जब बुरा कर्म का रिजल्ट भोगना पड़ता है तो अच्छा कर्म का अच्छा संस्कार भी तो आएगा। कर्म का फल तो ये भी तो है। इसीलिए हम समाज में अच्छा काम करें, लोगों को अच्छा मार्गदर्शन दें, ताकि उनको अच्छाई से परमात्मा खुश हो करके हमारा पुण्य का पलड़ा बढ़ता जाए। इस तरह से हम दूसरों को अच्छा सोचने का प्रणामी संस्कार, और हम तो परमात्मा परमधाम के संस्कार हैं। इसीलिए अपने आप को जाति स्मरण करते हुए गुरु जी के सूक्ति इस तरह से हम जीवन में ले। एक जने चोरी करे 10 जने बांट ले, तो इंक्वायरी के दिन 10 ही पकड़े जाएंगे। एक ने मारा 10 बांट के खाए, तो मरने पर उसका जो नरक भोगने का जब समय आता है तो ये सभी जीव पकड़े जाएंगे, नरक भोगना पड़ेगा। गुरु जी ने बहुत ही उदाहरण, हर सूक्ति में गुरु जी को प्राय जो है उदाहरण बहुत मजबूत होता है। और व्यवहार में हम ये चाहते, तो आत्मसात हमने ये कर ली कि मैंने एग्जामिनेशन का हॉल का उदाहरण दिया कि जैसे भी इंटीमेट फ्रेंड क्यों ना हो, हार्टली फ्रेंड क्यों ना हो, लेकिन चोरी का जो चीटिंग है, पेपर जो है, हम उसको साथ नहीं देंगे। क्योंकि हमें प्रत्यक्ष प्रमाण है कि मास्टर जब पकड़ेंगे तो मैं भी पकड़ा जाऊंगा। अगर ये है तो फिर ये स्थूल रूप में है, इतना अनुभव हो रहा है, इतना हम करके भी दिखाए। उसमें हमने किसी को इसमें एग्रीमेंट नहीं किया कि साथ ही करके हमने एग्रीमेंट नहीं किया, कंप्रोमाइज़ नहीं किया। इसका मतलब ये क्वालिटी हमारे पास है ना, हमारे पास है कि ना, झूठ का हम कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, भले ही मैं अपने भलाई के लिए कर रहा हूँ, लेकिन झूठ हमें पसंद है। इसका पर तो अपने को पसंद नहीं है तो हम अपने से क्यों करें? वो चीज़ अपने को अच्छा नहीं लगा, अपने से क्यों करें? बस इतने भी उदाहरण से हम जीवन में बहुत कुछ फैसला मिल जाता है, सेल्फ डिसीजन हो जाता है कि चोरी करना, किसी को तकलीफ़ देना, किसी को नुकसान पहुंचाना हमारे जीवन में, हमारे जीवन के लाइब्रेरी में, जीवन के डिक्शनरी में ढूंढे तो किसी को न मिले, ऐसा हमारे अंतस्करण होना चाहिए। इतना साफ और इतना पवित्र, इतना ऊंचाई और इतना गंभीर सोच हम बच्चों के अंदर होना चाहिए। गुरु जी की सूक्ति से आप याद करिए। बहुत बहुत बढ़िया। अब हम चलते हैं सूक्ति नंबर 21 में। सूक्ति नंबर 21 इसी टाइप का ही है। मृग के पीछे शेर दौड़ता है तो वह मानव की शरण में आता है। गुरु जी ऐसा नक्शा निकाल रहे हैं, कोई जंगल एरिया हो, कहीं आप जा रहे हैं तो एक जानवर, मृग जो है भाग रहा है और आपको देखा, उसने पीछे से देखा तो शेर उसको झगड़ रहा है, तो वो शेर से बच करके वो मनुष्य के पास आता है
ये जानवर की भाषा से समझ में आ रहा है। अब मानव के पास जो तो आ रहा है, लेकिन आते हुए देखकर गुरुजी आगे बोल रहे हैं, मृग अपने पास आते हुए देखकर मानव उसे मार देता है, उसको तो मौका दिख दे। अब बोलते हैं गुरुजी कि मनुष्य से बढ़कर विश्वासघाती और कौन होगा। विश्वासघाती गुरुजी की शुक्ति से हमें एक प्रैक्टिकल दिखाई दिया, हाँ, कि एक मृग, एक जानवर हमारे पास आ रहा है। अब इसको रक्षा देने के समय में इसको हम ही मार गिराए, तो वो जानवर के अंदर घुस करके, उस मृग के अंदर जा कर के देखिए उसके अंदर कितनी बड़ी अन्याय हुई है ना। बस ऐसी चीज़ समझने के लिए हमारा भोजन भी सूक्ष्म होना पड़ेगा, जो हम ग्रहण करते हैं उसमें भी पाप रहित होना पड़ेगा। अन्न जो हमारी कमाई, जो घर में हम जो अन्न खाते हैं वो भी शुद्ध कमाई होने पड़ेगा। दूसरों को लूट पाट करके अगर अन्न हम खा रहे हैं, आपको पता है रत्नाकर डाकू ऐसे करता था, तो नारद जी ने क्या बोला, तुम जिस प्रकार से अन्न पैसा कमा रहे हो, धन कमा रहे हो, दूसरों को रास्ता में बैठ करके लोगों को मार करके पीट करके जो अपना धन कमाते हो, तुमको पता है कि ये धन, ये जो रिजल्ट है कर्म का फल कौन भोगेगा। तो रत्नाकर क्या बोलता है, मैं अपने लिए थोड़ी ना कर रहा हूँ, मैं अपने पिता के लिए, अपने माँ के लिए, अपने पत्नी के लिए, अपने बच्चे के लिए कर रहा हूँ, तो वो भी भोगेंगे मेरा कर्म। मुझे नहीं लगता है कि ये तुम जो सोच रहे हो ठीक है, ये गलत भी हो सकता है। ऐसा क्यों, जाके पूछो। तो रत्नाकर क्या बोला, अच्छा मुझे भगा करके भागने के लिए, मैं भागूंगा नहीं, लेकिन इस बात को सोच, जाके पूछ, मुझे बांध के रख यहीं पेड़ में। रत्नाकर ने पेड़ में बांधा नारद जी को और गया, जा करके माँ को पूछा, पिता को पूछा कि जो जिस तरह से मैं कमाई करके ले आ रहा हूँ, और इसका जो ये तो अच्छा कर्म कमाई नहीं है, मुझे मालूम है, लेकिन दूसरा उपाय है ही नहीं, लेकिन मैं अपने लिए कर रहा हूँ, मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, तो पिताजी भोगोगे ना इसका कर्म का फल। पिताजी बोले, मैं तेरे को जन्म दिया, तेरे को बड़ा किया, तेरे को कर्तव्य हमने पूरा किया, अब तेरा कर्तव्य हम कैसे पालेगा पोसेगा, हम नहीं भोगेंगे। पत्नी का सबका यही जवाब, वो तो अकेला पड़ गया, तो इसका मतलब मैं भोगना पड़ेगा सारा, तो कौन भोगेगा। पत्नी बोलती है, हमको तो आप माँ बाप ने आपके शरण में ले, हम अपना घर में अपना आपकी सेवा के लिए मैं तैयार हूँ। अब तुम कैसे कमा के ले आओगे, ये मेरा कर्म फल नहीं है, वो तुम्हारा कर्म जाने, तुम जाने कैसे कमाओ। अकेला पड़ गया रत्नाकर। आकर के नारद जी को गुरु किए और वही तपस्या में लग गए, फिर वाल्मीकि ऋषि बन गए। तो ऐसे ऐसे दृष्टांत से हमें समय में क्या मिल रहा है कि हम जो कर्म करते हैं उसको भोगना ही पड़ेगा। और गुरु महाराज यहाँ पर बोल रहे हैं कि कर्म तो भोगना ही पड़ेगा। तो मृग के पीछे शेर आ रहा है, और मृग मनुष्य के आश्रय में आ रहा है, और मनुष्य जो है उसको मार गिरा रहे हैं। बच्चों 1 मिनट, हाँ, मेरा एक ज़रूरी फ़ोन आ रहा है, इसमें मैं इसको मैं थोड़ा मैसेज करता हूँ। 1 मिनट बच्चों। यहाँ पर ऐसे है फ़ोन करो क्लास में से क्लास बाद में। तो विश्वासघात, तो हम आज एक शब्द में, ये जो एक शब्द जो है विश्वासघात जो शब्द है, इसके ऊपर हम चिंतन करते हैं। श्रीमान का अभी क्लास हो रहा है, आधा घंटा बात करेंगे।
मनुष्य से बढ़कर विश्वासघाती और कौन होगा इस प्रसंग में। इसका मतलब हमें विश्वास के ऊपर चिंतन करना होगा। बच्चों से मैं आग्रह करता हूँ, अब इसने गुरु जी की स्तुति को इतना ही प्रश्न उठाएंगे, ठीक है। अब आप अपने मस्तिष्क में आइए, अपने मस्तिष्क में आइए। परमात्मा के नज़दीक में पहुँचने वाले और आनंद का क्लाइमेक्स अगर शब्द से अगर स्वरूप पकड़ना होता है तो परमात्मा, लोग बोलते हैं ना परमात्मा कहाँ होंगे, परमात्मा हमें मुक्ति कैसे मिलेगी, हमें आनंद कैसे होगा। सब लोग आनंद के खोज में हैं और परमात्मा को कॉन्सेप्ट लेकर के लोग आनंद के ही लिए एक कल्पना है। तो वहाँ पर अगर आपने बहुत डिक्शनरी पढ़े होंगे, आपने हिस्ट्री ज्योग्राफी आपने सब पढ़े हैं, सब किताब पढ़े, आप लाखों शब्द पढ़ो हैं, लेकिन बच्चों आपसे मैं आग्रह करता हूँ डिक्शनरी में लिख के रखो इस चीज़ को कि आनंद का शब्द अगर परमात्मा शब्द में अवतार धारण करे हैं, हमारे अंतस में आनंद लेने के लिए हमने हजारों लाखों किताबें पढ़े हैं और हमारे मान के चलो हम चलता फिरता डिक्शनरी भले हैं हम लोग, है ना, पूरा मेहनत करते हैं, लेकिन आनंद चीज़, शांति चीज़ अगर जीवन में है शब्दों में तो शब्द है विश्वास, प्रेम, श्रद्धा, भक्ति। ये 4 शब्द ऐसा है कि बस इसी में हमारा आनंद का भंडार है। विश्वास, प्रेम, समर्पण, श्रद्धा, भक्ति, ये शब्द जो है ना ये हृदय का शब्द है। कोई इसका मूल्यांकन नहीं कर सकता है। ये शब्द ही ऐसा है कि अगर परमात्मा धरती में शब्द में आए हैं तो इन्हीं शब्दों में आए। यहाँ जो विश्वासघाती जो शब्द आ रहा है, विश्वास चीज़ ऐसा है, कोई डॉक्टर, इंजीनियर, जैसे भी साइंटिस्ट जैसी भी हो, ये श्रद्धा चीज़, विश्वास चीज़, आपके अपने माता पिता के प्रति कितना विश्वास है, आपके अपने माता पिता के प्रति, अपने गुरु के प्रति कितना श्रद्धा है, कितनी भक्ति है। आप अकेला में अपने संसार में इतने सारे संबंधी लोग हैं, ठीक है, उस संबंध का एकदम पराकाष्ठ दर्जा में आपका संबंध माता से है, आपके संबंध पिता से हैं, और आप अपने माता पिता के ऊपर कितना विश्वास रखते हैं, अपने माता पिता के कितना श्रद्धा रखते हैं, आप अपने माता पिता को कितना प्रेम करते हैं, और आप अपने माता पिता के प्रति कितना समर्पित हैं। ये चीज़ कोई डॉक्टर, इंजीनियर, संसार के बड़े बड़े हस्ती, साइंटिस्ट, कोई फार्मूला यहाँ पर काम नहीं आता है, कोई फार्मूला काम नहीं आता। बुखार नापने के लिए आपका थर्मोमीटर है, और दूध में कितना फैट है नापने के लिए उसका मीटर होगा, उसका जो भी फार्मूला होगा। कपड़ा नापने के लिए भी मीटर है, इतना गज, इतना जो है। पानी नापने के लिए भी तो लीटर है, सब कुछ, सबको नापा जाता है। लेकिन आपके श्रद्धा, भक्ति, विश्वास, आपके अंदर जो खजाना है, ये नापने का कोई मेजरिंग रॉड नहीं है। आपको ढूंढने पर यहाँ पर कोई मतलब डॉक्टर भी इसको सब चेक करेगा कि इसके माता पिता कितना श्रद्धा है, परमात्मा किसने की भक्ति है, पल्स नाप करके कहीं भी आपको कुछ मिलता ही नहीं। ये यूनिक शब्द है। गुरु जी ने एक विश्वासघात शब्द उठाया, इसलिए हम वहाँ से उठा रहे हैं। ये एक ऐसा यूनिक शब्द है, ऐसे शब्द है, ये परमात्मा का ही शब्द है, और ये सीधा परमात्मा का दिल से हमारे दिल का लिंक जोड़ता है, माता के हृदय से, और ये हृदय तक की ये यात्रा है। यही भाषा, हृदय की भाषा, श्रद्धा की भाषा। आप किसको कितना प्रेम करते हैं, किसके साथ आपका कितना प्रेम है, कितना लगाव है, कितना झुकाव है, ये आपका प्राइवेट संपत्ति, इसमें कोई दावा नहीं कर सकता। इसीलिए बहुत होशियार से इसके लिए आगे बढ़ना पड़ता है।
तो अब इतना आप दिल में रखो, 4-5 शब्द जो है, और आप चलिए और थोड़ा सा गहराई में चलिए। हाँ, अब हमको दुखी बनाता है, हम देखो ना, हम कभी दुखी होते हैं, सुखी होते हैं, जीवन में ये ऊपर चढ़ाव आता रहता है। मैं बच्चों से बात कर रहा हूँ, हालांकि ये हैवी टॉपिक है, लेकिन मैं बच्चों से आग्रह करता हूँ, आप लोग भी तो बहुत हैवी चीज़ समझने के तैयार हो। ये एकदम सेंटिमेंटल बात है, एकदम इमोशनल बात है। हमारे जीवन में आउटर बॉडी तो है बच्चों, लेकिन हमारे अंदर एक इनर बॉडी भी है, हमारे अंदर है। आपको ये ऐसे ही भाग दौड़ में नहीं दिखाई देता, लेकिन है आपके अंदर। आप कभी कभी बहुत दुखी होते हैं, क्यों पूछने पर, फलाना वो मेरा बर्थडे में नहीं आया, बर्थडे विश भी नहीं किया, वो हमारे बर्थडे में आए नहीं, बर्थडे विश भी नहीं, बर्थडे गिफ्ट तो छोड़ दो, बर्थडे विश भी नहीं दिया, ऐसे ऐसे शब्द यूज करते हैं। इस चीज़ जो है हमको दुखी बनाता है, सुखी बनाता है। इसका मतलब हम ये जो आउटर फिगर है ना, खाली फिगर काफ़ी नहीं, हमारे अंदर एक इमोशनल बॉडी है, हमारे अंदर एक ऐसा रसायन है अंदर, ऐसा एक मेल्टिंग तत्व है अंदर जो पिघलने के लिए तैयार है। वो पिघलता है अंदर, हड्डी नहीं पिघलता है। जब मांसपिंड पिघलता है तो पसीना होकर के निकलता है सारी चीज़, लेकिन ये श्रद्धा वाली चीज़, ये भक्ति वाली चीज़, समर्पण वाला, प्रेम वाला, विश्वास वाला, ये ऐसा खजाना है, ऐसा ही खजाना है, आप विश्व को जीत सकते हैं। और दुखी भी हमको इसी से बनाता है। इसको बचा के रखना होगा, ऐसा होशियार से रखना होगा। आप समझते होंगे कि हमने पूरा धन कमाया, हम तिजोरी में एकदम तिजोरी में रखेंगे, इसको संभाल के रखेंगे धन। सबसे बड़ा धन हमारा अंदर में विश्वास है, सबसे बड़ा धन श्रद्धा है, सबसे बड़ा धन समर्पण है, विश्वास है, भक्ति। इसको बचा के रखना भाई, ये जाए तहीं खर्चा मत करना। हाँ, ये चीज़ तो ऐसा चीज़ है, आपका सारा पर्सनालिटी इसी के अंदर रहता है। हाँ, इसीलिए अब नेक्स्ट स्टेप मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि आप अभी 15-20 साल के हैं, बहुत सुरक्षित हैं, बहुत सुरक्षित है आप। अब जीवन में आपकी यात्रा जैसे ही आगे बढ़ेगा, आपको किसी न किसी के ऊपर तो विश्वास करना ही होता है, किसी न किसी के ऊपर तो आप प्रेम रखोगे ही। समझे कि नहीं? कहीं भी जाओ विश्वास से ही काम होना है, ये आपका ऐसा खजाना है। लेकिन आप अब ज्ञान, विश्वास के साथ ज्ञान, प्रेम के साथ ज्ञान, भक्ति के साथ ज्ञान, समर्पण के साथ ज्ञान, सब में ज्ञान जोड़ते जाइए। जैसे मैं विश्वास के ऊपर ज्ञान जोड़ रहा हूँ। अब आपको पता होना चाहिए कि अब मैं इसके ऊपर विश्वास कर रहा हूँ, लेकिन आपका ज्ञान बिल्कुल तटस्थ रहना है कि मैं इसके ऊपर विश्वास तो कर रहा हूँ, लेकिन ये मेरे ऊपर विश्वास करेगा कि नहीं कर रहा है। इस चीज़ को ध्यान दे करके आगे बढ़ना, क्योंकि ये बहुत अमूल्य रत्न है। आप इसको खर्चा करने जा रहे हो तो बहुत सोच समझ करके खर्चा करना। सामने वाला के ऊपर आप विश्वास कर रहे हो, विश्वास का, क्योंकि विश्वास तो करना ही होता है, लेकिन आपको नॉलेज पूरा होना चाहिए कि ये मेरे ऊपर कितना विश्वास करता है, तब आप विश्वास का खजाना खर्चा करना। इसलिए अब कहाँ तक विश्वास के देखते रहोगे, कहाँ तक विश्वास को आप टटोलते रहोगे। अब आइए, विश्वास करने योग्य विश्वास का मूर्ति जो है अपने माता पिता, बस माता के ऊपर विश्वास रखो, पिता के ऊपर विश्वास रखो। आपको किसी भी हालत में माता आपके नुकसान और आपके मेहनत की फ़ायदा उठाना माँ बाप चाह सकते,
ये होता नहीं। यही ऐसा परमात्मा का अवतार आपके सामने में नज़दीक में आए हैं कि बस इससे आगे जो है दूसरों के ऊपर विश्वास करना, भरोसा करना, ये थोड़ा सा शंकास्पद है। अब ये दो व्यक्तित्व से आगे अगर आपको विश्वास करने का जगह एक परमात्मा है, तो आप बोलोगे वो तो परमात्मा के ऊपर कैसा हो। बस परमात्मा का जो एक अवतार होकर के स्वरूप में आए हैं माता पिता, अब अगर अदृश्य रूप में बैठे हैं तो वो परमात्मा। फिर परमात्मा के ऊपर कैसे विश्वास हो? परमात्मा के ऊपर विश्वास करने के लिए आपको शास्त्र अर्थात परमात्मा की जो वाणी है उससे आपको परमात्मा का परमात्मा से जानना, वो ज्ञान। श्रद्धा, प्रेम, ये चीज़ माता पिता से जितना नज़दीक से आप पा सकते हो, बस अगर दोनों स्वरूप आपके सामने में नहीं है तो एक परमात्मा के भरोसा है, परमात्मा को विश्वास करना। बाकी में परमात्मा विश्वास करना और कर्म करते रहना। कोई बॉस आपको कोई बॉस जो है आपको काम लगा रहा है, आप किसी ऑफिस में है, कहीं पर है, काम पूरा करना, लेकिन विश्वास परमात्मा के ऊपर रखना कि मैं कितने विश्वास से ये कर्म कर रहा हूँ। परमात्मा आप जानते हैं, बॉस को बोलना, उसको बोल करके फायदा नहीं है। लेकिन परमात्मा पर विश्वास रखें, आप अपने कर्म पर विश्वास रखो इस हिसाब से। हाँ, आप वहाँ से थोड़ा परमात्मा ही हमारे विश्वास के फल पर, विश्वास के बल पर परमात्मा ही हमको गाइड करेंगे कि अंदर से एक आवाज़ आएगी, इनर कॉन्शियस आवाज़ आएगी कि तुम के ऊपर विश्वास करो, उससे तेरा काम बनेगा। उसके बाद अपने मन से फिर बात करना होता है कि उस जिसको डायरेक्शन मिल गया, जिसके प्रति डायरेक्शन मिल गया, क्या उनसे मैं नज़दीक में जाने से मेरे अंदर की आवाज़ में शांति मिलती है कि मुझे अशांति मिलती है। अब इसको फिर हम कॉमन सेंस यूज़ करना होता है। इसलिए आज के स्थिति में विश्वास शब्द जो गुरुजी ने कहा है, इसके ऊपर और बारीकी से मैं चर्चा करूंगा आपके साथ, और इसके ऊपर मैं थोड़ी सी बात जो है मैं अपने स्टेटमेंट में मैं रखूँगा। आप जिनको ये आवाज़ पहुंचती है वो मेरा आईडी में आप देखोगे तो इसके ऊपर आर्टिकल आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। समय सापेक्ष अभी समय नहीं है, तो इतना ज़रूर बच्चों से मैं आग्रह करता हूँ, आप ध्यान रखना, चिंतन रखना, अपने ऊपर कमर सीधी, गर्दन सीधा रखना, और हर चीज़ को आप ध्यान से देखना। आपके अंदर एक ऐसा पर्सनालिटी है, अभी से इस चीज़ को अभ्यास करो, अभी से इस चीज़ को आप अभ्यास करो कि आप नाचो, खेलो, दौड़ो, भागो, लेकिन सुबह शाम आप तटस्थ रहना और लंबी श्वास लेकर के थोड़ा सा अपने आप के ऊपर चिंतन करना। आज का आपका फार्मूला, इस वीक का आपके लिए फार्मूला गुरुजी महाराज ने कहा कि विश्वास चीज़ की हमारे ऊपर कितना खजाना है, और विश्वास, प्रेम, श्रद्धा, समर्पण, भक्ति, ये 5 क्वालिटी हमारे अंदर इनर इक्विपमेंट में आता है, और ये इनर खजाना है, जो बहुत बड़ा ट्रेजर है, ये हमारे अंदर है, और न इसको आप न कहीं दिखा सकते हो और न कहीं आपसे ले। आप एक श्री परमात्मा इस चीज़ को जानते हैं, और आपके माता पिता जो परमात्मा के अवतार लेकर के आपको जो पाला पोसा बड़ा किया है, बस विश्वास करने का ये ज़रूर 2 एकदम डेफिनेट है, और तीसरा में परमात्मा है। इस तरह से अपने आप को रखो, समय आएगा फिर आप 1 नंबर में परमात्मा के ऊपर रहोगे, उसके बाद फिर बाकी सब, ये भी एक अंतरात्मा की यात्रा का प्रमोशन है। अभी वर्तमान में आप माता पिता के ऊपर, उनके वचनों के ऊपर, उनके गाइडलाइन के ऊपर पूरा विश्वास से लगे रहो और श्रद्धा से लगे रहो, वहीं से परमात्मा बोलेंगे। अब वही आप इतना डेवलप कर पाओगे कि जीवन फिर सुखदायी होगा, आनंददायी होगा। मैं बच्चों से आग्रह करता हूँ, सूक्ति नंबर 21 को आपने चिंतन किए। अब 22, 23, 24
मैंने मेरे आईडी में मैंने पोस्ट कर चुका हूँ। आप इसके ऊपर मंथन करते रहिएगा और चिंतन करते रहिएगा। सभी से बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए आपका ये मजल यहीं रखते हैं, ये क्लास यहीं रखते हैं। श्री कृष्ण सच्चिदानंद पार ब्रह्म पूर्ण परमात्मा, इसी नाम को भज भज के सदा सुख लो हे आत्मा, सदा आनंद ले हे आत्मा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय। प्रणाम।